हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो मार्केट में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है एट दिस पॉइंट इन टाइम, जहां पर मार्केट एक्चुअल में गिरा हुआ है अभी फिलहाल, एंड देयर इज लॉट ऑफ पेसिमिज्म इन द मार्केट। नाउ लेट्स गेट बैक टू 2015। 10 साल पहले जाते हैं 2015 में। आप ये देख सकते हो चार्ट मारुति का है। 2015 में मारुति अप्रॉक्सीमेटली 4700 के आसपास में पीक हो गया, लेकिन उससे भी 4 साल पहले 2011 में अगर आप देख सकते हो, सो 2011 में 1000 रुपीज़ 1200 रुपये के आसपास में जिसने मारुति मिस कर दिया, 2015 में उसके लिए मारुति महंगा था 4500 के ऊपर। अब 5 साल आगे और चलते हैं, 2015 से 2020 का क्रैश आता है मार्केट में, कोविड फॉल, राइट। सो कोविड फॉल में यही मारुति वापस गिर के आपको 4500 5000 में मिलता है। तब अगर आपने बाय नहीं किया, क्योंकि 5 साल के बाद में आपको वो भाव मिल रहा था, जबकि ड्यूरिंग द टेन्योर आप देखोगे तो मारुति में 5 साल तक कंपनी ने प्रॉफिट्स बनाए हैं। वो पूरे प्रॉफिट्स एट दैट पॉइंट इन टाइम ऑलरेडी फैक्टरिंग कर गए थे प्राइस में। सो बेसिकली वहाँ पर जब वैल्यूएशन सस्ती हो गई, अगेन पीपल डिड नॉट बॉट इट। और उसके बाद अगर आप आज देखते हो, फास्ट फॉरवर्ड 2025 में वही 5000 वाला स्टॉक आज आपको 13000 के आसपास मिल रहा है, जबकि 16000 का ऑलरेडी पीक मारुति ने रिसेंट में लगा चुका है। So these are the opportunities that you always get in markets while market is in a correction phase. अब ये करेक्शन फेज ऑलरेडी चालू है, जहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनीज जो है वो डिस्काउंटेड वैल्यूएशंस पे मिलते हैं। अभी डिस्काउंटेड वैल्यूएशंस पे या फिर रीजनेबल वैल्यूएशंस पे मार्केट में स्टॉक प्राइस एंटर करने का बेनिफिट क्या होता है, तो हमने देख लिया ऑलरेडी 10 साल में किस तरीके से मार्केट में आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स बने अगर आपने लोअर लेवल्स पे बाइंग की अच्छी फंडामेंटल अच्छी कंपनीज में। दैट्स हाउ मार्केट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी। तो इस बार मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रही है आपको, जहां पर मार्केट में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है। अगर आप पी मल्टीपल्स को देखते हो तो निफ्टी समवेयर क्लोज टू 18-19 के फॉरवर्ड 1 ईयर फॉरवर्ड के मल्टीपल पे चल रहा है, एंड देयर लॉट ऑफ मिड कैप स्मॉल कैप दोज हु हैव करेक्टेड मोर देन 40-45%। इनफैक्ट अगर आप देखोगे देयर इज मोर देन 30% ऑफ द स्टॉक्स जो 52 वीक लो बना रहे हैं। इसमें से अगर आप लार्ज कैप्स में भी देखते हो तो आपको काफ़ी सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे। सो करंट मार्केट फॉल को देखते हुए और नियर टर्म जियोपॉलिटिकल टेंशंस को अगर हम थोड़ा सा अवॉइड करके देखें और मार्केट को वैल्यूएशन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो हमें ये समझ में आएगा कि आने वाले टाइम में ग्रोथ पोटेंशियल कौन से स्टॉक में है। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हमने शॉर्ट लिस्ट किया है यहाँ पर, जहाँ पर मैं पर्सनली इन्वेस्ट करने वाला हूँ और अगले 10 साल तक मेरा होराइजन है कि अगले 10 साल तक हम इसमें इन्वेस्टेड रहें। तो बेसिकली यहाँ पर मैं कुछ आइडियाज़ आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, एंड जस्ट अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, नथिंग इन दिस वीडियो इज़ अ बाय सेल रिकमेंडेशन। वी आर शेयरिंग दिस विद अ पर्सपेक्टिव कि जहाँ पर आपको कुछ ऐसी क्वालिटी कंपनीज खुद से शॉर्टलिस्ट करने में, खुद से रिसर्च करने में हेल्प हो, एंड सो दैट आप ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जो वॉर है, इसके बियॉन्ड आप मार्केट को देख पाओ। और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन का जो मेमोरी है और अटेंशन स्पैन है काफ़ी वीक होते जा रहा है। अगर आप कोविड में देखोगे तो हमें याद भी नहीं होगा शायद कुछ लोगों को, या याद दिलाना पड़ता है कि मार्केट बॉटम हो गया था मई में, राइट, एंड मई के बाद में रिकवरी आई और विद इन 6 मंथ्स पूरा का पूरा मार्केट रिकवर हो गया। दैट्स हाउ मार्केट लुक्स बियॉन्ड योर स्टोरीज एंड नैरेटिव्स। तो अभी जो फिलहाल जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, वॉर चल रहा है, इसके बियॉन्ड हम मार्केट्स में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बिजनेस को आज देखेंगे, एंड कुछ अच्छे बिजनेस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जहाँ पर हम इन्वेस्टेड रहने वाले आने वाले कुछ सालों में, और एटलीस्ट फॉर अ डेकेड। सो नथिंग इन दिस वीडियो इज अ बाय सेल रिकमेंडेशन। जो भी हम यहाँ पर आपको इनसाइट्स दे रहे हैं, जो भी स्टॉक्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस, एंड आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से खुद कंसल्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर 360 इन्वेस्टिंग पे आप अभी फर्स्ट टाइम अपने विजिट किया है तो हम मार्केट रिसर्च करते हैं यहाँ पर बेस्ड ऑन फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑल्सो डिफरेंट डेटा पॉइंट्स, फाइनेंस के ऊपर हम वीडियोस बनाते हैं। सो फॉर लॉट मोर वैल्यूएबल केस स्टडीज, स्ट्रैटेजीज एंड रिसर्च वीडियोस, यू नीड टू एक्सप्लोर आवर चैनल, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, डू हिट द सब्सक्राइब बटन। सो नाउ बिफोर वी गेट टू द स्टॉक, आज जो हमने केस स्टडीज शॉर्टलिस्ट की है, इसमें हमने कुछ 3 मेजर क्राइटेरियाज का ध्यान रखा है। सबसे पहले, क्योंकि होराइजन लंबा है इसलिए हमें क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स चाहिए, क्वालिटी ऑफ बिजनेस चाहिए। सेकेंडली, कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग्स इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें कुछ ऐसे सिक्लिकल, डीप सिक्लिकल स्टोरीज में नहीं एंटर करना है जहाँ पर 4-4, 5-5 साल के लिए हो सकता है ड्रॉ डाउन आए और वहाँ पर हो सकता है कि मेजर पैसे नहीं बने फ्रॉम दिस पॉइंट इन टाइम। सो क्वालिटी ऑफ बिजनेस एंड अर्निंग्स लॉन्जिविटी के बाद में एक तीसरा पॉइंट जो हम कंसिडर करते हैं, दैट इज इंडस्ट्री।
सो ऐसी इंडस्ट्री नहीं जो ऑलरेडी डूबती इंडस्ट्री है, मतलब हमें सनराइज इंडस्ट्री चाहिए या फिर ग्रोथ इंडस्ट्री चाहिए, और उस पर कोई बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स नहीं होना चाहिए जहाँ पर रेगुलेशन ही बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। ऐसी भी इंडस्ट्रीज़ को आप सिक्लिकल या कोई डीप सिक्लिकल इंडस्ट्री है तो वैसी इंडस्ट्रीज़ में भी आप थोड़ा सा एक नेगेटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर मोर देन 3 to 4 ईयर्स, राइट। 3 to 4 ईयर्स के लिए हो सकता है कि प्रॉब्लम में रहे कुछ इंडस्ट्री। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं तो एक्सपोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्री हो गई, या फिर आप श्रिम्प बिजनेस देखते हो, या फिर आप अल्कोहल वाली बिजनेस में पास्ट में ऐसा हमने देखा है। सो वो कंपनीज को, वो इंडस्ट्रीज को हमने थोड़ा अवॉइड किया है। सो फर्स्ट स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज भारती एयरटेल। भारती एयरटेल अगर आप पिछले 3 साल में देखोगे तो इट हैज़ आउट परफॉर्म्ड योर बेंचमार्क इंडेक्स विच इज योर निफ्टी। अब यहाँ पर अगर आप आते हो तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में सबसे बड़ा टर्न अराउंड हुआ पोस्ट जियो केम इनटू द पिक्चर, राइट। सो मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ और पिछले 3 साल से आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम स्टॉक में आया है। नाउ द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि एक तो आपके आरपू है, जो आपके एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र वो बढ़ रहे हैं तेज़ी से, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस हो जाती है। सेकंड, लिमिटेड प्लेयर्स हैं तो यहाँ पर डियोपॉली हो गई, एक रिलायंस का जियो है एंड भारती एयरटेल है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके जो बाकी अफ्रीका वगैरह में दूसरे कंट्रीज़ में भी जो सर्विसेज है वहाँ पर भी कंपनी अच्छा कर रही है। थर्डली, एक और चीज़ यहाँ पर आपको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पर देखते हो भारतीय एयरटेल में, सो वन इंटरेस्टिंग थिंग कि भारतीय एयरटेल में कैश फ्लोज बनने बहुत ही ट्रिमेंडसली बहुत अच्छे कैश फ्लोज बन रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 48,000 2021 में था, वहाँ से 98,000 ऑलमोस्ट डबल हो गया है। एंड अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट्स भी देखोगे तो प्रॉफिट्स भी काफ़ी डिसेंटली ऊपर गए हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर YoY बेसिस में भी देख सकते हो, सो इन 2022 8,300 के अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट्स थे, वहाँ से 37,000 के बियॉन्ड जाने की अब एक्सपेक्टेशन है। सो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इनफैक्ट कंसिस्टेंटली मार्जिन भी एक्सपांड हुए हैं कंपनी के। 32% वाला मार्जिन जो मतलब 45, 49, 50 एंड 50 से अब इट्स क्लोज टू 57, 58। सो अगर आप कॉन कॉल देखते हो तो यहाँ पर कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्लियरली कैपेक्स गाइडेंस दिया है 11,800 करोड़ का, इसमें से इंडिया कैपेक्स अप्रॉक्सीमेटली 7,100 रहा है। Apart from that, net debt to EBITDA is approximately 1.02, that is actually consolidating because यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से कैश फ्लोज कंपनी बना रही है एंड डाइवर्सिफाई कर रही है नए नए स्ट्रीम्स में। अगर आप यहाँ पर बैलेंस शीट में इनके पहले के बोरोइंग्स देखते हो, सो यू कैन सी दिस, इट पीक समवेयर क्लोज टू 2023 और वहाँ से कंसिस्टेंटली आपके जो बोरोइंग्स है थोड़े कम हुए और उससे तेज़ी से आप ये देख सकते हो कि रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी सारे रिसर्च रिपोर्ट्स का ये कहना है कि जो आरपू 259 का है अभी अप्रॉक्सीमेटली ये अगले 1 से 2 सालों में हो सकता है कि ये FY28 तक प्रॉब्ली 300 के आसपास पहुंच सकता है। दैट इज़ अगेन अ काइंड ऑफ मोर देन अप्रॉक्सीमेटली 20% काइंड ऑफ ग्रोथ। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप डेटा सेंटर पे अपडेट लेते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टारगेट कर रही है कंपनी 1 गीगावाट्स कैपेसिटी इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स, जो अप्रॉक्सीमेटली अभी फिलहाल 120-130 मेगावाट्स है एज ऑफ नाउ टुडे। सो यहाँ पर भी बहुत फास्ट मार्केट शेयर गेन करने का एक इंटेंशन कंपनी बता रही है। सो गेटिंग इनटू न्यू आइडियाज़, न्यू स्ट्रीम्स लाइन ऑफ बिजनेस जहाँ पर और बेटर मार्जिन्स और बेटर प्रॉफिटेबिलिटी है, दैट शोज़ हाउ एग्रेसिवली मैनेजमेंट इज़ थिंकिंग अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। सो मुझे लगता है कि जो करंट अभी फिलहाल ड्रॉप आया है मार्केट में, अगर आप देखोगे 2100 2150 से अप्रॉक्सीमेटली 1800 के आसपास स्टॉक आ गया। सो प्राइमरी ट्रेंड अगर आप देखोगे सो बेसिकली थोड़ा सा फॉल है यहाँ पर, बट मुझे लगता है कि 1500 और 1600 के आसपास में बहुत ही अच्छा वैल्यूएशंस के आसपास कंफर्टेबल हो जाएगा ये स्टॉक आने वाले टाइम्स में। एंड अगर हम यहाँ पर EV बाय EBITDA लेवल्स पे देखते हैं, सो यू कैन सी दिस, EV बाय EBITDA अप्रॉक्सीमेटली 2022 में 11 के आसपास था, 10.4, और अभी फिलहाल उसके बाद में 10.3 आया है। सो वैल्यूएशंस हैव करेक्टेड एंड द प्राइस एट दिस पॉइंट इन टाइम इज गेटिंग रीजनेबल। सो अगर आप ये पैनिक सेलिंग के मोड के बियॉन्ड अगर आप देखते हो, सो यू माइट फाइंड अपॉर्चुनिटीज गोइंग फॉरवर्ड। सो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट। आने वाले संडे को, दैट इज योर 22 ऑफ दिस मार्च, वी आर गोइंग टू कम अप विद अ वेबिनार जहाँ पर ये मार्केट पूरा पैनिक मोड में, तो पैनिक टू प्रॉफिट के अंदर कुछ स्ट्रैटेजीज मूव्स होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू। अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट के आउटलुक्स भी हम यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इंसाइटफुल सेशन जहाँ पर आप मेरे साथ में इंटरेक्ट भी कर सकते हो एंड आई गिव आंसर टू ऑल ऑफ योर क्वेरीज। एंड कुछ और आपको डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। 360
360investing.in हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर भी हम पोस्ट कर देंगे वेबिनार के डिटेल्स, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो एंड आपको स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहे रहेंगे. सो इन केस यू वांट टू रजिस्टर, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, देन नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हो. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. So do register for the webinar. It's going to be very interesting and very helpful for you. Stay tuned. So next talk that we are going to cover belongs to your banking space. One of the leading players in banks. 5 साल पहले ये स्टॉक आपको अप्रॉक्सीमेटली 4.5 के प्राइस टू बुक पे मिलता था, आज 2.4 के प्राइस टू बुक पे मिल रहा है. रिसेंट में ऑल टाइम हाई एक स्टॉक ने बनाया था और अभी फिलहाल ड्यू टू वॉर लाइक सिचुएशंस अब ऑलरेडी 52 वीक लो बनाया है. द स्टॉक इज HDFC बैंक. HDFC बैंक के पास में क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा बेस क्रिएट कर दिया है एंड कस्टमर्स काफ़ी एक्वायर कर लिए, सो इनको लो कॉस्ट बोरिंग मिल जाती है, कासा इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. दूसरा एक बेनिफिट है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वगैरह में इन्वेस्ट करते रहते हैं और अगर आप देखोगे तो कुछ इनके एसेट क्वालिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ये सेकेंड एडवांटेज कंपनी के पास में आता है. थर्डली अगर आप देखोगे तो आपको ये देखना है कि बहुत ही बड़ा एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक नेटवर्क बिल्ड कर दिया है HDFC बैंक में, जहाँ से वो क्रॉस सेलिंग वगैरह भी कर पाते हैं. एंड HDFC बैंक अगर आप देखोगे एज़ कम्पेयर टू बाकी दूसरे बैंक्स, अगर आप देखते हो जैसे PSU बैंक्स हो गए या फिर आप दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स में एक्सिस बैंक वगैरह भी देखते हो, सो एफिशिएंसी में, ऑपरेशंस में HDFC बैंक, टेक्नोलॉजी वाइज HDFC बैंक एंड एक कस्टमर लॉयल्टी वाइज HDFC बैंक को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है. सो मुझे लगता है कि जितने आपके अभी PSU बैंक्स और HDFC बैंक में जो प्राइवेट बैंक्स हैं एंड आपके PSU बैंक्स हैं, इसमें थोड़ा सा प्रेफरेंस वो PSU बैंक को दिया गया है पिछले 2 सालों में. दैट इज़ बिकॉज इससे पहले जो वैल्यूएशन कंफर्ट था वो बहुत ही एक्सपांडेड था, स्प्रेड बहुत बड़ा था. और अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है कि PSU बैंक्स भी इज़ नाउ एक्चुअली दे हैव परफॉर्म्ड, तो वहाँ पर 1.5 प्राइस टू बुक, 1.8 प्राइस टू बुक के आसपास आपके PSU बैंक्स भी आ गए. सो 1 ईयर फॉरवर्ड में अगर आप देखोगे तो HDFC बैंक यू आर गेटिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 2.1 या 2 के आसपास में आपको प्राइस टू बुक में मिल रहा है. एंड यहाँ करंटली अगर आप PSU बैंक देखोगे तो दैट इज ट्रेडिंग समवेयर क्लोज टू 1.4, 1.6, 1.8. सो जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम हो गया है. इसलिए मुझे लगता है कि जो मेजर अंडर परफॉर्मेंस है मार्केट में वो ऑलरेडी HDFC बैंक के केस में या ICICI बैंक के केस में भी मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है. एंड गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि हम लॉन्गर टर्म फ्रेम से देख रहे हैं, सो लॉन्गर टाइम फ्रेम से मुझे लगता है प्राइवेट बैंक्स विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म लॉन्गर टाइम फ्रेम में. सो ICICI बैंक, HDFC बैंक ये मुझे अभी भी बेटर प्लेस लगते हैं बिकॉज ये स्टेबल बिजनेस है और कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर मुझे लगता है डिलीवर कर सकते हैं. अब पिछले 5 साल के होराइजन से देख लेते हैं. लास्ट 5 ईयर्स में 2020 अक्टूबर 2021 में 840 के आसपास ये ऑलमोस्ट पीक कर गया था एंड नाउ स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम 800 रुपीज़ के आसपास में ये प्राइस है. 2026 आ गया, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 5 ईयर्स विथ नो रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स प्रोबेबली. अब यहाँ पर रिसेंट में 1000 का एक मार्क यहाँ पर टच किया था. सो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर ये प्ले करना पड़ेगा जब ये बाय ऑन डिप्स में आपको सपोर्ट लेवल्स के आसपास HDFC बैंक मिलता है. आई थिंक ये एक अच्छा स्टोरी बन सकता है गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से. सो यहाँ पर आपको इमीडिएट अभी जो सपोर्ट मिलेगा दैट वाज क्लोज टू 818 के आसपास, तो इट्स समवेयर क्लोज टू दैट पॉइंट. एंड गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि 700 से लेकर 720 के आसपास में आपको एक मेजर सपोर्ट जोन क्रिएट होके मिल सकता है. सो दैट इज समथिंग वी नीड टू इंडिपेंडेंटली वॉच आउट फॉर. सो थर्ड स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज योर L&T. अब L&T में अगर आप देखोगे तो आपका ऑर्डर इनफ्लो 17% से वाई एंड वाई अप था. ऑलमोस्ट ऑर्डर बुक आपका 7,332 बिलियन के आसपास में है विच इज़ एट रिकॉर्ड हाईएस्ट. बहुत ही कंसिस्टेंट अगर आप देखोगे रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने जनरेट किया है एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ है इनके रेवेन्यू में, टॉप लाइन में भी, बॉटम लाइन में भी. फिर लोग बोलेंगे भाई क्यों गिरा रिसेंट फॉल में? दैट इज़ बिकॉज ये EPC प्लेयर्स हैं और ये इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वगैरह लेते हैं, ऐसा आपको पता होगा. एंड इनका 30% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट में जो हिसाब से अभी फिलहाल वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट हुई, दैट इज़ लॉट ऑफ पैनिक. इसलिए मुझे लगता है काफ़ी टाइम तक हो सकता है ऑपरेशंस भी स्लो रहेंगे, एग्जीक्यूशन स्लो रहेगी, इनपुट कॉस्ट बढ़ सकता है, काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से. इसलिए मार्केट में नेगेटिविटी चल रही है और प्राइस थोड़ा डिस्काउंट कर रहा है. अब अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ नॉट ओनली सब्जेक्टेड टू EPC प्लेयर, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, इनके बाकी भी अगर आप देखोगे तो कंपनी बाकी चीज़ों में भी एक्सपांड कर रही है. जैसे अगर आप देखोगे कंपनी के हाइड्रोकार्बन एंड क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं. इसमें अगर आप देखोगे वाटर ट्रीटमेंट में, पावर T&D, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, रिन्यूएबल्स में, मिनरल्स एंड मेटल्स में, हेवी सिविल, ये सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंपनी लेती है. अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी अगर आप देखोगे तो IT में LTIM है, LTTS है, राइट.
डिजिटल प्लेटफॉर्म में, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन वगैरह में भी कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है. अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग सर्विसेज, प्रिसिशन इंजीनियरिंग सिस्टम्स, ये सब चीज़ों में भी ऑलरेडी सेगमेंट के अंदर है. सो दैट्स हाउ इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू ओनली अ EPC प्लेयर. L&T काफ़ी वेल डिवर्सिफाइड है और अलग अलग जगह पे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रही है. अगर हम यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यू कैन सी दिस इन लास्ट 3 years 18% सेल्स ग्रोथ, 23% प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस इज ओनली 17% CAGR कंसिडरिंग द रीसेंट फॉल. एंड रीसेंट फॉल अगर आप यहाँ पर देखते हो, सो यू कैन सी ओवर हियर, ये स्टॉक प्राइस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4,400 4,500 से गिर के अप्रॉक्स यहाँ पर 3,500 3,400 तक आ गया है. सो मुझे लगता है फॉरवर्ड में अगर आप देखते हो, एक यहाँ पर आपको 3,400 का सपोर्ट तो यहाँ पर इमीडिएट में दिख रहा है, लेकिन उसके बाद में फॉरवर्ड में आपको यहाँ पर 3,000 के आसपास में एक सपोर्ट दिखता है, विच इज़ क्लोज टू दिस 3,100 3,000 के आसपास एक सपोर्ट दिखता है. सो लेट्स वॉच आउट फॉर L&T एट 3,000 लेवल्स. हमने एक अलर्ट यहाँ पर भी लगा के रखा है L&T पे. Let's see what happens. Now next talk that we are going to cover belongs to your auto industry. अब ऑटो इंडस्ट्री में पिछले 5 साल में ट्रमेंडसली कुछ चेंजेस हुए हैं. कंज्यूमर बिहेवियर का चेंज हुआ है सबसे पहले, जहाँ पर पहले सेडान और हैचबैक्स के आपको मार्केट शेयर ज़्यादा होते थे, वहाँ पर आज SUV लोग प्रेफर कर रहे हैं. और SUV में डबल डिजिट मार्केट शेयर, सिंगल डिजिट से डबल डिजिट मार्केट शेयर पे आने वाली एक ही कंपनी है, दैट इज़ महिंद्रा एंड महिंद्रा. एंड महिंद्रा ने सिर्फ आपके डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन में मार्केट शेयर तो गेन किया है, लेकिन EVs में भी काफ़ी स्ट्रांगली मार्केट शेयर गेन किया है फ्रॉम टाटा. तो बेसिकली यहाँ पर महिंद्रा के अगर आप मॉडल्स देखोगे तो आपको बहुत अच्छे मॉडल्स देखने मिलेंगे. सारे ही सक्सेसफुल मॉडल्स हैं उनके ऑलमोस्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिसेंट में जो मॉडल लॉन्चेस हुए हैं वो भी ब्लॉकबस्टर रहे हैं. और अगर आप रिसेंट में देखते हो तो XUV एक 7XO आई है, उसमें भी आपको 3 months 6 months का वेटिंग मिल रहा है कहीं कहीं पे आपके महिंद्रा में. तो महिंद्रा मुझे लगता है कि काफ़ी एक अच्छी कंपनी है. अब यहाँ पर हम महिंद्रा को देख लेते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर आप देख सकते हो. सो इनका जो मोमेंटम रहा है पिछले 3-4 साल में, 5 साल में, बहुत ही कंसिस्टेंट रहा है, बहुत स्मूथ रहा है. अपवर्ड ट्रेजेक्टरी ऑलमोस्ट अगर आप 2022 में देखोगे ये स्टॉक वॉज क्लोज टू 800 रुपीज़. वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली ये चले जाता है हायर लेवल्स पे अप्रॉक्सीमेटली 3,600 700. सो इट हैज़ बीन अ ड्रीम रन फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा. लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा में रिसेंट में आपको करेक्शन देखने मिला है. अब रिसेंट करेक्शंस काफ़ी जगह से, काफ़ी चीज़ों के लिए हो सकते हैं. एक तो सप्लाई का एक कंस्ट्रेंट आ जाएगा, बिकॉज काफ़ी सारे जो आपके रूट्स है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वगैरह, वो क्योंकि अभी ब्लॉक में है. एंड इसके ऑटो एंसिलरीज के ऊपर भी इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है. एंड उसके अलावा अगर आप क्रूड ऑयल बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन ट्रिगर हो जाएगा इकोनॉमी में. इन्फ्लेशन ट्रिगर होने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो सकती है. अपार्ट फ्रॉम दैट हो सकता है कि डिमांड जो है वो थोड़ा स्लो हो जाए. सो देयर आर लॉट ऑफ इशूज़ जिसको मार्केट अभी फिलहाल फिगर आउट करके फैक्टर इन कर रहा है. इसलिए आप देखोगे तो ये प्राइस ड्रास्टिकली 3,800 का पीक बनाने के बाद में 2,900 पे आ गया है. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2,500 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट, डबल बॉटम का सपोर्ट हमें यहाँ देखने मिलता है. सो महिंद्रा एंड महिंद्रा विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एट 2,500 लेवल्स. वी नीड टू वॉच इट इंडिपेंडेंटली. बट ये एक्चुअल में एक स्ट्रॉन्ग ड्राइवर रहा है और मुझे लगता है कि अगर ये कंज्यूमर बिहेवियर वाला जो पैटर्न है SUV वाला, ये अगर चलते रहा आने वाले टाइम में और कंपनीज नई अच्छे मॉडल्स, मतलब सक्सेसफुल मॉडल्स क्रिएट करते गई, सो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिसिंग, बिकॉज प्रीमियमेशन का ट्रेंड जो है ना वो पिछले 3 साल में काफ़ी जगह पे प्ले हुआ है. हमने रियल्टी सेक्टर में भी देखा, हमने एल्कोहल में भी देखा और हमने यहाँ पर गाड़ियों में भी देखा. सो ये ट्रेंड जो मुझे लगता है कंटिन्यू हो सकता है आने वाले टाइम में, एंड दैट विल बेनिफिट महिंद्रा एंड महिंद्रा. अब थोड़ा अगर हम वैल्यूएशंस पे देखते हैं, सो जो रिसेंट में 15 का EV/EBITDA मल्टीपल था वो गिर के अभी 11.7-12 के आसपास आ गया है. मुझे लगता है कि ये 10 के आसपास आता है. इट कैन बी मोर फेवरेबल. प्राइस टू अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर ग्रोथ इंटैक्ट रहती है, EPS बढ़ते रहा और आपका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 18-19 के आसपास आया, तो मुझे लगता है 1 year फॉरवर्ड में कंपनी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी. सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री. अगर ग्रोथ आना बंद हो जाती है, अगर डीरेल होना चालू हो जाता है मोमेंटम, देन हो सकता है कि ट्रेंड माइट चेंज. बट ओवरऑल लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि ये कंपनी कैन डू वेल विद द काइंड ऑफ थिंग्स दे हैव बिल्ड ऑन इन द रिसेंट टाइम्स. ऑल्सो दे हैव ऑल्सो बिल्ड अप ऑन देयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क.
नाउ नेक्स्ट स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस बिलोंग्स टू डिफेंस इंडस्ट्री। और डिफेंस जैसे हमने बोला हमेशा से लॉन्ग टर्म स्टोरी रही है। डिफेंस के ऊपर अलग अलग केस स्टडीज़ भी हमने बनाई, पूरा वैल्यू चेन आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा, वेबिनार में भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। सो द स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड वी एक्चुअली लाइक दिस स्टॉक फ्रॉम लास्ट 5 years, दैट इज़ योर BEL। अब BEL में अगर आप देखते हो तो BEL में प्राइस देखो कितना ब्यूटीफुली रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाता है। डिस्पाइट निफ्टी गोइंग डाउन एंड हैविंग अ करेक्शन ऑफ 10%, 10% ऑलमोस्ट निफ्टी 10% से ज़्यादा करेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर आप देखोगे डिस्पाइट द करेक्शन इन निफ्टी, BEL में आपने पिछला जो आपका सपोर्ट एरिया है दैट इज़ क्लोज टू 390 या 370, ये दोनों भी सपोर्ट अभी तक स्टॉक ने टेस्ट नहीं किया। इनफैक्ट इट इज़ ट्रेडिंग अबव इट्स 200 मूविंग एवरेज। सो 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के आसपास में अगर स्टॉक चल रहा है दैट शोज its strength, right? So despite the negative momentum in the stock market, अगर कोई भी स्टॉक फिर भी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है मतलब उसमें कुछ एक्चुअल में अच्छा हो रहा है कंपनी में। और ये आप मल्टीपल एग्जांपल ले सकते हो। लुक एट एक्यूटास केमिकल्स, बहुत अच्छा मोमेंटम, बहुत अच्छे नंबर्स पोस्ट किए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मुथूट फाइनेंस देख सकते हो, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है अभी फिलहाल। एंड देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट कंपनीज जिसमें आपको 50 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज एक तो आपको राइजिंग में मिलेगा और दूसरा है कि आपको पॉजिटिव ट्रेंड भी मिलेगा। सो ऑल दीज थिंग्स इज अ पार्ट ऑफ हाउ यू कैन सी कि मार्केट में कौन से प्राइस में स्ट्रेंथ है, कौन से स्टॉक में स्ट्रेंथ है। एंड इसके ऊपर हमने काफ़ी टेक्निकल स्ट्रैटेजीज भी बनाई है। आप टेक्निकल आउटलुक, टेक्निकल स्ट्रैटेजीज जाके देख सकते हो टेक्निकल प्लेलिस्ट में, अगर आप चार्ट रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो। अब अगर हम BEL में आते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, सो ये एक्चुअली बेनिफिट किस चीज़ से कर रहा है? एक तो क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन अगर आप देखोगे रिसेंट में काफ़ी आपके जो स्टॉक्स हैं जो डिफेंस वाले वो काफ़ी चले हैं, थोड़े सब में पुल बैक्स आए हैं, राइट? रिलीफ रैली आई है। नाउ द रीज़न वाई इट इज़ नॉट एक्चुअली जो BEL है उसका अभी तक ट्रेंड ख़राब नहीं हुआ है बिकॉज इट इज़ गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम योर आत्मनिर्भर वाला जो आपका ट्रेंड है। सो इंडिजिनाइजेशन जो आपका ट्रेंड है, जो डोमेस्टिकली जो कंपनीज़ को जो आपकी गवर्नमेंट है वो इंसेंटिवाइज कर रही है, सपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट के लिए हेल्प कर रही है, ये पास्ट में ऑलरेडी हमने देखा है। एंड डिफेंस के ऊपर फोकस भी रहा है पास्ट में। इनफैक्ट मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी डिफेंस विल बी वन ऑफ द सेक्टर जहाँ पर फोकस रहेगा बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली सब्जेक्टेड टू इंडिया, ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखोगे काफ़ी सारी कंट्रीज एट दिस पॉइंट इन टाइम डिफेंस में हैविली इन्वेस्ट कर रही है और इसलिए इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्लेयर्स। तो इसमें यहाँ पर आपको रिकरिंग BEL की अगर हम बात करते हैं तो रिकरिंग ऑर्डर बुक है बिकॉज ये रिकरिंग ऑर्डर्स लेते हैं एंड इट इज़ पेनिट्रेटेड इनटू ऑल द सेगमेंट्स। सो इट इज़ पेनिट्रेटेड इनटू योर आर्मी, योर नेवी, योर एयरफोर्स, सब जगह पे अगर आप देखोगे BEL के ऑर्डर्स होते हैं ना। प्राइस पॉइंट में तो हमने देख लिया, अगर वैल्यूएशन फ्रंट में हम देखते हैं सो 40-45 के आसपास का अगर P मल्टीपल आपको देखने मिलता है तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी अगर इंटैक्ट रहती है और अगर BEL में आपको करेक्शन देखने मिलता है ड्यू टू रीसेंट हेडविंड्स एंड योर वॉर सिचुएशंस, सो मुझे लगता है 370-380 के आसपास का जो सपोर्ट एरिया है दैट विल बी वेरी क्रूशल टू वॉच फॉर। सो यू कैन सी लुक एट दिस समवेयर क्लोज टू 370 के आसपास अभी जो फिलहाल एरिया है 1 ईयर में अगर आप देखते हो तो ये इस एरिया की हम बात कर रहे हैं 360 से लेके 380 के आसपास ये जो जोन है दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो वी नीड टू लुक आउट फॉर दैट। वन मोर रीजन वाई वी हैव फिल्टर्ड दिस स्टॉक इज बिकॉज अगर आप मार्जिन ट्रेजेक्टरी देखते हो 23% से बढ़ के 25% 2024 एंड फास्ट फॉरवर्ड 30%, मतलब 30% 28% के आसपास के मार्जिन कंसिस्टेंटली स्टेबलाइज कर सकते हैं। एंड द मार्जिन ट्रेजेक्टरी इटसेल्फ डिपिक्ट्स द मोट ऑफ द बिजनेस, द लॉन्जिविटी ऑफ बिजनेस एंड योर स्ट्रेंथ। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेफिनेटली यहाँ पर BEL में दिख रही है। नाउ नेक्स्ट स्टॉक दैट वी लाइक इज योर पॉलीकैब। पॉलीकैब मार्केट लीडर है, वन ऑफ द मार्केट लीडर्स इन योर वायर्स एंड केबल्स। अगर आप देखोगे तो केबल्स वाला जो इनका जो डिवीजन है वो काफ़ी मोमेंटम में रहा ऑन द बैक ऑफ योर रिन्यूएबल एनर्जीज़ और आपके जो पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले, पावर स्टोरेज वाले जो भी थीम्स थे उसके चलते काफ़ी मोमेंटम में रहा। अभी आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर डेटा सेंटर और आपके जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनके प्लांट्स वगैरह भी अगर यहाँ पर जो भी डेटा सेंटर्स क्रिएट हुए जा रहे हैं इसमें भी आपको काफ़ी वायर्स की पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये एक थीम है जो स्ट्रक्चरल टेल विंड्स में है लॉन्गर
रन में, और ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहेगा जब तक ये स्टोरीज ऑलरेडी मार्केट में रहेंगी। तो मल्टीपल स्टोरी जो है इंडिया में, जो इमर्जिंग ट्रेंड्स में भी है, उसका प्रॉक्सी एज इन बेनिफिशियरी आप देखोगे तो केईआई इंडस्ट्रीज और पॉलीकैब हमेशा से पिछले 2-3 साल से रहा है। इनफैक्ट अगर आप पॉलीकैब में भी देखते हो, ब्यूटी ऑफ द कंपनी ऑफ द बिजनेस व्हाट यू कैन से इज, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्जिन बहुत कंसिस्टेंटली इन्होंने अप होल्ड किए, 13%, 14%, 15% के आसपास में मार्जिन रहे हैं। एंड गाइडेंस भी ऐसी आ रही है कि 13 से 15% के आसपास का मार्जिन स्टेबलाइज रह सकता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो अगर आप यहाँ पर वैल्यूएशन देखोगे तो थोड़ा सा मुझे वैल्यूएशन ऑन द हायर एंड पे दिखता है। अब आने वाले टाइम में हो सकता है एग्जीक्यूशन स्लो हो जाएगा, काफ़ी सारे इश्यूज आ जाएंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी बात की है, राइट। सो उसके चलते थोड़ा सा हो सकता है कि वॉल्यूम में ग्रोथ ना देखने मिले। ये एक नैरेटिव मार्केट में एक स्टोरी बनते जा रही है। सो इसके लिए स्लोअर वॉल्यूम ग्रोथ और स्लोअर एग्जीक्यूशन के रिस्क के चलते ये अभी आपको करेक्शन देखने मिला। 8600 से ड्रास्टिकली स्टॉक गिर के 7100 के आसपास आ गया, इन विच यू हैव ऑल्सो विटनेस्ड कि वैल्यूएशन गॉट करेक्टेड। सो 40-41 के आसपास का वैल्यूएशन आ गया है पीई मल्टीपल में। अगर पीई मल्टीपल 35 के आसपास आता है तो 1 ईयर फॉरवर्ड में ये कंपनी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। मान लो अगर 6500 या 6000 के आसपास में पॉलीकैब आता है, तो वहाँ पर आपको फॉरवर्ड में विद द काइंड ऑफ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अगर चलती रहे तो मुझे लगता है कि वहाँ पर काफ़ी रीजनेबल प्राइसिंग में हो जाएगा। तो चोला अगर आप देखोगे तो वेल रन एनबीएफसीज है, जो आपके व्हीकल फाइनेंस में, आपके होम लोन्स में एंड आपके लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वगैरह में है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके और भी दूसरे स्ट्रीम्स ऑफ बिजनेस है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चोला का प्राइस टू बुक जो आप देख रहे हो समवेयर क्लोज टू 5 है, विच इज़ आई थिंक इज़ एक्सपेंसिव। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिसेंट करेक्शन जो आया है प्राइस में, इसके बाद में आपको लगता है कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर अगर आप 5 ईयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं चोला को, तो आपको मुझे लगता है कि ये 1200 के आसपास में एक बहुत अच्छा लेवल दिख रहा है मुझे सपोर्ट के आसपास के लिए। एंड करेंटली अगर आप इनका जो हिस्ट्री देखोगे प्राइस टू बुक में, सो मीडियन इज क्लोज टू 5.5, समवेयर क्लोज टू इट इज़ ट्रेडिंग नियर 4.95 के लेवल्स के आसपास। और पिछले 3 साल में 4.5, 4.6, 4.2 के आसपास का ही इनका बार बार सपोर्ट रहा है वैल्यूएशन टर्म्स में। सो मुझे लगता है कि 4 पॉइंटर के आसपास अगर चोला आता है तो इट कैन बी इंटरेस्टिंग केस। सो एनबीएफसीज में वी हैव सीन अ टेल विंड्स कमिंग थ्रू, जिसमें अगर आप देख सकते हो तो एसेट क्वालिटीज कैन इम्प्रोवाइज, निम्स कैन गेट बेटर। अपार्ट फ्रॉम दैट रिटर्न ऑन एसेट इज ऑल्सो गोइंग टू इम्प्रूव एंड रेट कट्स जो है ऑलरेडी लोअर एंड साइकिल पे है। सो यहाँ पर हो सकता है कि और रेट कट्स ना हो, लेकिन रेट हाइक्स के चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं। सो आई थिंक जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज जाएगी सिस्टम्स के अंदर, इसके चलते इनकी जो लोन बुक है वो भी, AUM भी ग्रो होगा। सो वहाँ पर मुझे लगता है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में ऑलरेडी बात की कि क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि अगेन चोला फाइनेंस, NBFCs, लॉट ऑफ अदर NBFCs कैन बी बेनिफिशियरी। इसलिए आपने देखा होगा रिसेंट में M&M फाइनेंस हो गया, LT फाइनेंस हो गया, क्रेडिट एक्सेस हो गया, बजाज फाइनेंस, ये सब स्टॉक्स ने रिसेंट में ही लास्ट क्वार्टर में एक ऑल टाइम हाई की तरफ अपने ऑल टाइम हाईस को टच किया था। एंड सिमिलर स्टोरी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, क्योंकि फाइनेंस ड्रिवन इकोनॉमी है इंडिया की, काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन भी होता है, तो मुझे लगता है कि लॉन्गर रन में चोला फाइनेंस कैन बी अ बेनिफिशियरी। नाउ वन कंपनी दैट वी कंटिन्यू टू लाइक एंड इट हैज ऑलरेडी आउट परफॉर्म इट्स बेंचमार्क, सेक्टर बेंचमार्क, दैट इज योर FMCG स्पेस, विच इज़ योर VBL। अब VBL करता क्या है? VBL सोल बॉटलर है पेप्सी का इंडिया में, एंड ऑल्सो अभी साउथ अफ्रीका वगैरह में, जिम्बाब्वे वगैरह में भी उन्होंने एक्सपांड किया है। जैसे आपने स्टिंग जो आप पीते रहोगे या फिर आपने ऐड देखा होगा, तो ये गैटोरेड हो गया, स्टिंग हो गया, ये सब आपके VBL के प्रोडक्ट्स हैं। एंड अगर आप VBL को देखते हो, इसके स्नैक्स वगैरह भी हैं, स्नैक्स वाले एक इनका अलग से सेगमेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी फिलहाल दूसरे जोग्राफीज़ में भी ये बहुत तेज़ी से एक्सपांड कर रहे हैं। अब VBL का इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनमें अभी भी डबल डिजिट का वॉल्यूम ग्रोथ है और आने वाले टाइम में मैनेजमेंट इसको और इम्प्रोवाइज करने का गाइडेंस दी है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कंपनी का एबिटा देखते हो और एबिटा मार्जिन देखते हो, इट इज़ वेरी मच सस्टेनेबल एंड कंसिस्टेंट, अप्रॉक्सीमेटली 22% 23% के आसपास कंसिस्टेंट मार्जिन रहे हैं। और VBL में एक साइक्लिकल एलिमेंट होता है कि इनके जो सेकेंड क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर होते हैं, ये मोस्टली अच्छे रेवेन्यूज़ वाले होते हैं। मतलब गर्मी का टाइम जो होता है वो टाइम पे इनके मार्जिन भी एक्सपांड होते हैं, वॉल्यूम भी बढ़ती है। बट जो आपका दिसंबर वाला लास्ट क्वार्टर होता है इनका, बिकॉज ये कैलेंडर ईयर वाला साइकिल फॉलो करते हैं, सो दैट इज़ वेरी मच सबड्यूड। सो बेसिकली ये बार तो लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो ज़्यादा हैवी मानसून्स हुए थे एंड प्रोलॉन्ग मानसून सीजन हुआ था, इसके वजह से आप देखोगे तो इसलिए उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आया।
अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो पैट मार्जिन हमेशा से कंसिस्टेंट रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप पिछले 3 साल में देखोगे तो 11.8% से बढ़ के 14% के आसपास आ गए। एंड अगर आप नेट वर्थ देखते हो तो 0.7% जो आपका नेट डेट टू इक्विटी है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। सो बेसिकली कैश रेशो कंपनी है एंड यहाँ पर डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। सो ओवरऑल VBL इज़ रियली वेरी गुड। एंड अगर हम यहाँ पर एक बार प्राइसिंग पॉइंट से देखते हैं, सो यहाँ पर अगर हम 5 साल का एक होराइजन लेते हैं तो पिछले 5 साल में अप्रॉक्सीमेटली 430 के आसपास का एक क्रूशल सपोर्ट लेवल था जो रिसेंट में ही प्राइस ने ब्रेक दिया है। तो 430 का लेवल्स क्रूशल लेवल्स जो प्राइस ने अभी ब्रेक डाउन दिया है ड्यू टू दिस पॉलिटिकल टेंशंस। एंड मुझे लगता है कि कुछ टाइम तक ये ऐसे ही और प्रेशर में रह सकता है। लेकिन अगर हम लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं सो लेट्स लुक एट द प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल अगर हम पिछले 5 साल में देखेंगे तो जो हमें बॉटम देखने मिला था दैट वाज क्लोज टू 50। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 5 years price to earnings has came down to below 50, that is close to 46 अभी is this at this point in time, and average median is close to 62. so average P multiple से नीचे चल रहा है पिछले 5 साल में। वन ऑफ द फ्रेमवर्क्स जो हम अच्छे बिजनेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल सा फ्रेमवर्क कि 3 साल 5 साल के एवरेज मल्टीपल के नीचे है या नहीं। सो मुझे लगता है जैसे ही ये कंपनी थोड़ा सा बॉटम फॉर्मेशन में आएगी और वापस से ग्रोथ रेट्स और वॉल्यूम इंक्रीज होगी इनकी, सो बिजनेस पे जैसे इंपैक्ट आएगा दिस विल बी वन ऑफ द टर्न अराउंड स्टॉक्स गोइंग फॉरवर्ड। सो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से VBL is again one of the selective picks. Now one more stock that is a branded steel product manufacturer which is your APL Apollo Tubes. APL Apollo Tubes अलग अलग फ्रेम्स के अलग अलग डिज़ाइंस के आपके मेटल्स के पाइप्स वगैरह बनाते हैं। अगर आप APL अपोलो ट्यूब्स में देखोगे तो वन ऑफ द मिड कैप कंपनीज जो कि बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट वाली बिजनेस है, अच्छा मतलब हेल्दी मैनेजमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। एंड फ्रेमवर्क्स इनके जो एग्जीक्यूशन है दैट इज़ ऑलवेज हैज़ बीन बैंग ऑन। अगर आप देखोगे तो कंपनी रिसेंट में 1900 के लेवल्स के आसपास आ गई है जो कि एक CIP जोन भी है फॉर दिस कंपनी। एंड ये कंपनी अभी भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो हम बात कर रहे थे, जो हमने BEL वगैरह में देखा, वो यहाँ पर भी क्लियरली डिपिक्ट करता है। सो इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंपनीज। P रेशियो की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दैट इज़ क्लोज टू 50 के आसपास में लेवल्स पे है। एंड अगर हम EV बाय EBITDA में कंपनी को देखते हैं सो EV बाय EBITDA में अप्रॉक्सीमेटली पिछले 5 साल के होराइजन में अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 30 लेवल्स के आसपास में ही रहा है ऑन एन एवरेज। सो इट्स मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ही सस्ती लेवल्स पे मिल रही है, बट आई थिंक कंपनी थोड़ा सा और रीजनेबल हो सकती है कंसिडरिंग रीसेंट सेंटिमेंट्स दैट द मार्केट इज़ इम्पैक्टेड। एंड मार्केट जो सेंटिमेंट्स के थ्रू चल रहा है, मुझे लगता है कि 200 मूविंग एवरेज और नियर क्लोज टू 1600-1500 लेवल्स कैन बी अ क्रूशियल लेवल टू वॉच फॉर इन APL Apollo Tubes. See, you need to look at the reasons why any company is going to go higher, right? And you need to also look at the growth drivers. At this point in time, sentiments in the market and also the valuations that it is offering at this point in time. सो ये हम अलग अलग व्यू पॉइंट्स को इसलिए ले रहे हैं जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर फॉर यू। एंड एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर वी आर नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किस तरीके से, किस अप्रोच से हम आज अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। बिकॉज मार्केट्स में हम सब गलती करते हैं, वी ऑल हैव डन दैट, बट वी नीड टू गेट बेटर एवरी टाइम वी कम अक्रॉस अ सर्टन टफ टाइम और अ क्रैश इन द मार्केट। बिकॉज क्रैश इंसान को बेटर इन्वेस्टर ट्रेडर बनाता है, राइट? इट इज़ नॉट अबाउट कि आपने एक अच्छा साल मार्केट में देखा 25-30% 50% रिटर्न्स बना लिए, किसी ने डबल बना लिए, लेकिन उसके बाद में जब खराब टाइम आता है दैट इज़ द टेस्टिंग फेज फॉर एवरीवन। सो टेस्टिंग टाइम्स वी नीड टू work hard on your skill set, on your mindset. Also you need to develop few good strategies and frameworks that can help you to navigate in difficult situations. So that is what we are doing. So one more stock that we like and we believe कि ये upstream capital markets में services में रहेंगे, that is your NSDL. Now NSDL post IPO when it hit IPO, so already expensive level पे चल रहा था, वहाँ पर 81 के price to earning multiple पे चल रहा था, despite your earnings being flat at that point in time. वहाँ से डीरेट होकर अभी फिलहाल 47 के PE मल्टीपल पे, 46 के PE मल्टीपल पे आपको स्टॉक अवेलेबल है। और अगर आप प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जहाँ पर आपका 800-900 के आसपास जो लिस्टिंग हुई थी वहाँ से 1400 के आसपास स्टॉक चले गया था, एंड राइट नाउ इट इज स्टैंडिंग एट 850 लेवल्स। सो लॉट ऑफ नेगेटिव्स आई हैव ऑलरेडी फैक्टर्ड इन द स्टॉक प्राइस। अगर आप पिछले 3 साल का अगर परफॉर्मेंस देखते हो तो यहाँ पर यू कैन सी दिस 3 years पॉइंट ऑफ व्यू से 23% का सेल्स ग्रोथ है, 17% का प्रॉफिट ग्रोथ है। मतलब मोटा मोटी 4 साल 5 साल के होराइजन में आपको 15 से 20% का आपको अर्निंग्स ग्रोथ इस कंपनी में देखने मिल सकता है।
अब कंसिडरिंग अगर आप वैल्यूएशंस की हम बात करते हैं, सो वैल्यूएशन में मुझे लगता है कि यहाँ से अगर क्योंकि अभी फिलहाल तो सेंटीमेंट्स नेगेटिव है तो 1-2 क्वार्टर सॉफ्ट रहेगा, लेकिन उसके बाद में जैसे ही अर्निंग्स में कंसिस्टेंसी आएगी एंड ऑल्सो योर कैपिटल मार्केट स्टार्ट परफॉर्मिंग, सो मुझे लगता है कि ये कंपनी आपके वैल्यूएशन के हिसाब से 40 पी मल्टीपल के आसपास में इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज 1 ईयर फॉरवर्ड में फिर आपको कंपनी सस्ती लगने लग जाएगी. सो 20% काइंड ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ दैट वी आर एक्सपेक्टिंग लॉन्गर टर्म होराइजन में 15 to 20%. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 35-40 का पी मल्टीपल या फिर 1 ईयर फॉरवर्ड में 30 मल्टीपल के नीचे मिल जाता है पी मल्टीपल, तो मुझे लगता है दैट कैन बी अ इंटरेस्टिंग केस फॉर NSDL. एंड NSDL क्या सर्विसेज देती है, डिपॉजिटरी सर्विसेज देती है मेजरली, जो आपके इंस्टीट्यूशंस है, DIs वगैरह हैं, वहाँ पर इनके पास काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं, तो रिटेल लेवल पे ज़्यादा इनके पास फोकस नहीं है. दैट इज़ ऑन द CDSL पार्ट, तो CDSL ज़्यादा फोकस है रिटेल में, NSDL नहीं है. सो बेसिकली मुझे लगता है कंपेरेटिव एडवांटेज है और बड़ा पैसा जो इन्वॉल्व है यहाँ पर, दैट कैन अगेन हेल्प देम टू सस्टेन द मार्जिन ऑल्सो. सो मार्जिन ट्रेजेक्टरी भी अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये 25% के आसपास में सस्टेन रह सकते हैं. सो दैट इज़ समथिंग दैट्स द थीसिस बिहाइंड इट. सो आने वाले टाइम में हमें इंडिपेंडेंटली इसको देखना पड़ेगा, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. टेक्निकली मैं ज़्यादा नहीं जा सकता हूँ बिकॉज प्राइस रेफरेंस पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि रिसेंट में IPO के थ्रू लिस्ट हुआ है स्टॉक. सो जो भी हमने 10 स्टॉक्स यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस किया है, आपके कौन से फेवरेट है आप मुझे बता सकते हो. कुछ और ऐसे आइडियाज़ जो आपको लगता है किसी सेक्टर में, किसी स्टॉक में अच्छी अपॉर्चुनिटी जो हमने मिस कर दी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अपार्ट फ्रॉम दैट आप कौन से स्टॉक्स को होल्ड करने वाले हो अगले 5 से 10 साल के लिए, मुझे कमेंट में बता सकते हो. कुछ भी डाउट्स है तो पूछ सकते हो. ये वीडियो अच्छा लगा है देन हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स को, सो दैट वहाँ पर उनको भी एक वैल्यूएबल एक्सेस मिलेगा एंड विल ऑल्सो गेट अ इनसाइट हाउ टू लुक एट स्टॉक्स इन दिस डिफिकल्ट मार्केट्स. 360 इन्वेस्टिंग के टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर हम रिसर्च इनसाइट्स भी पोस्ट करते रहते हैं. सो आने वाले टाइम में और ऐसी इंटरेस्टिंग रिसर्च के लिए, इनसाइट्स के लिए फॉलो कीजिए 360 इन्वेस्टिंग को. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी. थैंक यू.